अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हमने अपनी एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड क्वोशंट एंड रिमाइंडर। कहता है क्वोशंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने के लिए सिंथेटिक डिवीजन का इस्तेमाल करें। स्टूडेंट इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट पोलिनोमियल है जिससे डिवाइड होना है इसके कोफिशिएंट को पकड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट स्टूडेंट 1, कुछ ही फासले पर x का कोफिशिएंट 7 एंड कुछ ही फासले पर लास्ट पे जो कांस्टेंट पड़ा है -1। अब डिवीजन के लिए स्टूडेंट ये इन लाइंस का इस्तेमाल करना है। ये दो लाइंस आपने माइंड में रखनी है। अब स्टूडेंट ये इतना फासला मैंने यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि अभी यहाँ पे कुछ वैल्यूज लिखी जाएंगी जिसकी वजह से इतना हिस्सा हमें छोड़ना पड़ता। डिवाइड किसके साथ करना है, x+1। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक हम किसी भी फैक्टर को इक्वल 0 रख लेते हैं, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। तो अब -1 के साथ इसको सॉल्व करेंगे। लें स्टूडेंट -1 के साथ इसको सॉल्व कर लेते हैं। याद रखिएगा ये जो पहली वैल्यू है इसको उठा के हमने वैसे ही नीचे ले आना है, क्योंकि ये इसलिए नीचे लेके आना है, इस -1 ने नीचे पड़ी हुई वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होना होता है। तो जब पहले नंबर पे यहाँ पे कुछ पड़ा ही नहीं होगा तो -1 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट इसलिए हमें क्या करना है, इस 1 को नीचे ले आना है। तो मैं यहाँ पे एरो के साइन के साथ शो करते हुए कि 1 को एज इट इज़ लिख देंगे। अब स्टूडेंट -1 को 1 से मल्टीप्लाई करो -1, तो मतलब नीचे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। ये दोनों वैल्यू को स्टूडेंट हमेशा प्लस माइनस करना है। जैसे 7 में से -1 गया 6, नीचे वाले को फिर मल्टीप्लाई करेंगे। -1 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -6, माइनस का 6 माइनस का 1 माइनस का 7। तो मतलब नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऊपर वाली वैल्यू को प्लस माइनस। स्टूडेंट एंड पे जाके सिंथेटिक डिवीजन के लास्ट नंबर पे जो वैल्यूज पड़ी है उससे पहले भी आपने एक लाइन के साथ इसको सेपरेट कर देना। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट हमारे पास होता है हिस्सा ये रिमाइंडर का होता है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो हमें रिमाइंडर मिला, रिमाइंडर हमें मिल गया -7, और जो क्वोशंट मिला, क्वोशंट जो है इस डिवीजन की ये दो लाइंस के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है ये क्वोशंट है। अब स्टूडेंट यहाँ पे 6 और 1 बच गया, इसको हमने ऐसे नहीं उठा के लिख देना, क्वोशंट को हमने पोलिनोमियल की शक्ल में लिखना है। पोलिनोमियल के एंड पे कांस्टेंट पड़ा होता है, फिर x की वैल्यू पड़ी होती है, फिर x स्क्वायर की, फिर x क्यूब की। चूंकि दो ही वैल्यू पड़ी है तो आपको पता है ये पोलिनोमियल है, कांस्टेंट और x से मिलके बन रहा है, मतलब 1x और लास्ट पे आ गया +6। तो ये हमारे पास आ गया क्वोशंट। इसी तरह आगे बड़ी वैल्यू होती तो मैं वो स्क्वायर के साथ लिख देता, उससे बड़ी होती तो मैं क्यूब के साथ लिख देता। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको ये रिमाइंडर और क्वोशंट निकालना आ गया होगा। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 को भी सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे x क्यूब का कोफिशिएंट पड़ा है 4। अब पोलिनोमियल में देखें, x क्यूब के बाद x स्क्वायर आता है, यहाँ पे x आया हुआ है, x स्क्वायर स्किप है। तो पोलिनोमियल के मुताबिक x क्यूब के बाद अरेंजमेंट में अगर x स्क्वायर है तो उसकी जगह 0 लगाएं, जो वैल्यू स्किप होगी। इसी तरह आगे x वाला आता है तो x की जगह -5 और लास्ट पे आ गया 15। बच्चों 0 उसकी जगह ही लगाना है जो वैल्यू सेंटर में स्किप हो। अब ये ना हो कि एक्स स्क्वायर और x और सिंपल कांस्टेंट पड़ा और आपको x क्यूब स्किप है तो उसको लगा लो। दरमियान में जो भी वैल्यू स्किप होती है, जैसे कि ये x क्यूब और x के दरमियान पे x स्क्वायर आता है वो स्किप है, तो उसकी जगह हमें 0 लगाना है। ले स्टूडेंट अब इसकी डिवीजन बनाते हैं। मैंने बोला था ये एरिया आपने छोड़ना है क्योंकि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करके लिखी जाने वाली वैल्यू को लिखना है। रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक जिसके साथ डिवाइड करना हो इसको इक्वल 0 पुट कर लें, प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3। अब स्टूडेंट -3 के साथ इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहली वैल्यू को उठा के वैसे ही लिख लेते हैं। 4 तो आ गया वैसे ही नीचे, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे कुछ वैल्यू चाहिए होती। -3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -12। इसी तरह स्टूडेंट 0 में से -12 निकाला तो -12। -3 को -12 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 36, माइनस माइनस प्लस 12 3 36। 36 में से -5 किया तो स्टूडेंट 31 होता है। 31 को -3 से किया तो -93। स्टूडेंट -93 में से 15 माइनस करो तो माइनस का 78 बचेगा। और मैंने कहा था लास्ट पे जाके डिवीजन को क्लोज कर देना है, सेपरेट कर देना है लास्ट वैल्यू को,
क्योंकि ये जो हमारे पास बच जाती है ये रिमाइंडर होता है। तो इस क्वेश्चन में जो रिमाइंडर आ गया है स्टूडेंट वो अपने पास आ गया है -78। क्वेश्चन मैंने कहा था पोलिनोमियल बना के लिखने हैं आप लोगों ने। अब देखें ये जो बंद लाइंस के अंदर जो भी वैल्यू पड़ी है ये क्वेश्चन की है, तो क्वेश्चन जो है पोलिनोमियल की शक्ल में लिखा जाएगा। ये देखें कांस्टेंट लास्ट पे होता है, फिर x वाली वैल्यू होती है, फिर x स्क्वायर वाली। तो मतलब 4 के साथ लिखूंगा x स्क्वायर, -12 के साथ लिखूंगा s प्लस 31 के वैसे ही आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन को पोलिनोमियल बना के लिखना है। रिमाइंडर और क्वेश्चन निकल आया। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है स्टूडेंट, इसके भी अब मैं कोफिशिएंट लिख लेता हूँ। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1, एक्स का कोफिशिएंट -3, जबकि लास्ट पे कांस्टेंट 2। स्टूडेंट इसको डिवाइड कर लेते हैं x - 2 के साथ। x - 2 इक्वल 0, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2। डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ये पहला 1 वैसे ही नीचे आ जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 में 1 प्लस किया तो 3, 2 3 ज़ा 6। तो स्टूडेंट 6 में से -3 किया तो 3। फिर नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 ज़ा 6, 6 में 2 प्लस किया तो 8। लास्ट वाला हिस्सा मैंने बताया था रिमाइंडर का होता है। तो रिमाइंडर तो आ गया 8 स्टूडेंट, इसका रिमाइंडर हमारे पास आ चुका है 8। अब हमें बनाना है क्वोशंट। तो स्टूडेंट क्वोशंट क्या होता है, पोलिनोमियल की शक्ल में, एंड पे कांस्टेंट, फिर x की वैल्यू, फिर x स्क्वायर की 1x स्क्वायर। तो ये आ गया x स्क्वायर, इसके साथ 3 और x लिखा जाएगा और इसके साथ सिंपल कांस्टेंट 3। तो स्टूडेंट अपने पास रिमाइंडर भी आ गया, क्वोशंट भी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आपको बहुत ईजी लगा होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 जो है लिखा है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड वैल्यू ऑफ h की वैल्यू फाइंड करो सेम सिंथेटिक डिवीजन के साथ जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा। यहाँ पे कह रहा है 3 इज द जीरो ऑफ पोलिनोमियल। अगर ये 3 जो है इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो जब भी कोई किसी का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर 0 होता है। स्टूडेंट इसके भी कोफिशिएंट लिखते हैं। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट आ गया 2, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया 3h, एक्स का कोफिशिएंट आ गया 0, जबकि लास्ट पे 9। 3 के साथ स्टूडेंट हमें डिवाइड करना है, क्योंकि उसने फैक्टर दिया हुआ है। नीचे आ गया 2 वैसे ही, 3 2 ज़ा 6, -3h में 6 को प्लस करेंगे तो -3h प्लस 6, क्योंकि h वाली सिंपल के साथ प्लस नहीं होती। इसी तरह स्टूडेंट अगर मैं 3 3 ज़ा 9 करूँ तो 3 3 ज़ा -9h एंड 3 6 ज़ा 18। तो 0 में से अगर मैं 9h निकालूँ 9h ही, और 18 आ गया वैसे। इसी तरह स्टूडेंट 3 को -9 से किया तो -27h, 3 को 18 से किया तो 54। तो स्टूडेंट ये जो लास्ट हिस्सा होता है ये हमारे पास रिमाइंडर का हिस्सा होता है। यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास आ गया -27h, 54 में 9 प्लस किया तो 63। अब स्टूडेंट कंडीशन के मुताबिक रिमाइंडर को हमने इक्वल 0 रख लेना है, क्योंकि जब भी कोई किसी का पोलिनोमियल 0 होता है, फैक्टर होता है, तो हम उसका रिमाइंडर इक्वल 0 रख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हम -27h प्लस 63 को इक्वल 0 रख लेते हैं। प्लस का 63 स्टूडेंट उधर जाके माइनस का 63 हो जाएगा। अब स्टूडेंट 27 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड, तो ये आ गया -63 बाई -27। कटिंग हो गया, जो भी बच जाएगा यहाँ पे लिख लेते हैं स्टूडेंट। माइनस माइनस से कट गया, 9 का टेबल 3 तक पढ़ो 27, 9 का टेबल 7 तक पढ़ो 63। तो h का आंसर आ गया 7/3। तो क्वेश्चन नंबर 1 बहुत आसान था, शॉर्ट क्वेश्चन h निकालने वाला। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 को स्टूडेंट हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एक्स क्यूब का कोफिशिएंट पड़ा है 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पड़ा है 2h, जबकि एक्स स्किप है 0 और लास्ट पे 11। अब स्टूडेंट इसको डिवाइड करेंगे हम 1 के साथ। पहला तो पोलिनोम फैक्टर वैसे ही, पहली टर्म को वैसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट 1 1 ज़ा 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया -2h प्लस 1, क्योंकि -2h में 1 प्लस किया तो -2h प्लस 1। इसी तरह 1 को -2h से किया तो स्टूडेंट -2h, 1 1 ज़ा 1। स्टूडेंट यहाँ पे 0 ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा -2h प्लस 1। इसी तरह 1 को -2h से किया तो स्टूडेंट -2h, 1 1 ज़ा 1। लास्ट वाला हिस्सा स्टूडेंट मैंने आपको बताया रिमाइंडर का होता है।
यहाँ पे -2h आ गया, 11 में 1 प्लस किया तो 12। और चूंकि उसने बताया था कि 1 इज़ अ ज़ीरो पोलिनोमियल, तो ये हमारे पास फैक्टर है, तो इसलिए इसको रिमाइंडर को इक्वल ज़ीरो लेट कर लेते। -2h प्लस 12 इक्वल ज़ीरो। स्टूडेंट प्लस का 12 उधर जाके माइनस का 12, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। एच का आंसर देखें स्टूडेंट, माइनस माइनस से कट गया, 2 1 2, 2 6 12, तो एच का आंसर आ चुका है 6। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 को हम सॉल्व कर लेते हैं। एक्स क्यूब का हमारे पास कोफिशिएंट पड़ा है 2, एक्स स्क्वायर के पास की जगह 0, एक्स का कोफिशिएंट 5h एंड लास्ट पे कांस्टेंट 23। -1 के साथ स्टूडेंट इसको सॉल्व करना है। पहला वैल्यू ऐसे ही 2 आ गई नीचे, -1 को 2 से किया -2, 0 में से -2 निकाला तो -2। स्टूडेंट -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया +2, 5h में 2 प्लस किया तो 5h + 2। कुछ समझते हैं यहाँ पे 7h आएगा, h में सिंपल नहीं प्लस हो सकता। -1 को 5h से किया तो -5h, -1 को 2 से किया तो -2। स्टूडेंट यहाँ पे -5h आ गया, -23 में -2 जमा किया तो -25। और आपको पता है रिमाइंडर को लेट कर लेंगे किसके इक्वल, 0 के, क्योंकि ये भी 0 पोलिनोमियल है। माइनस का 25 उधर जाके स्टूडेंट प्लस का 25, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। तो 25 को 5 पे डिवाइड किया तो 5 आ गया, 5 1 जा 5 5 जा, तो एच का आंसर आ चुका है स्टूडेंट -5। तो उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 2 के आपको तमाम पार्ट्स समझ आ गए होंगे। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है, तवज्जो रखिएगा, थोड़ा लेंथी भी है पहले की निस्बत। कहता है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड वैल्यू ऑफ एल एंड एम। इसमें हमें एल और एम निकालना है। यहाँ पे हमें कहता है x+3 एंड x-2 आर फैक्टर। स्टूडेंट यहाँ पे x+3 और x-2 दोनों के साथ इस पोलिनोमियल का सोल्व करना है। और जब उसने कह दिया ना कि x+3 x-2 इसके फैक्टर हैं, तो मतलब इनके रिमाइंडर हमने 0 रखने हैं। स्टूडेंट सबसे पहले मैं एक्स क्यूब का यहाँ पे कोफिशिएंट लिख लेता हूँ 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4 एंड एक्स का कोफिशिएंट 12 और लास्ट पे m। इसको अब मुझे सॉल्व करना है किसके साथ स्टूडेंट, मैं यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर है x+3, x+3 को इक्वल 0 रख लेते हैं स्टूडेंट हम, तो x+3 इक्वल 0 आ गया रिमाइंडर थ्योरम के मुताबिक। प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3, तो स्टूडेंट जहाँ जहाँ पे हमें x नज़र आएगा उसकी जगह हम -3 लगा लेंगे। तो स्टूडेंट अब हमने x की जगह -3 के साथ अब इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ पे -3 लिख लेता हूँ, पहली वैल्यू तो आगे वैसे नीचे, -3 को 1 से किया -3, 4 में से 3 गया 1, फिर -3 को 1 से किया -3, 12 में से -3 गया तो स्टूडेंट ये आ गया 12 -3, फिर मल्टीप्लाई करते -3 को 12 से किया तो -6l, इसी तरह -3 को -3 से किया तो +9, लास्ट वाला हिस्सा रिमाइंडर का स्टूडेंट, ऊपर बचा m, साथ में आ गया -6l, साथ में आ गया 9। तो हमने तो कहा था जब फैक्टर होता है x+3 इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो यहाँ पे लिख लेते हैं m-6l + 9 = 0। स्टूडेंट इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अगेन से इन्हीं कोफिशिएंट के साथ हमें दोबारा सोल्व कर लेना है। कोफिशिएंट क्या थे, 1 4 12 एंड m। अब स्टूडेंट हमें किसको सोल्व करना है, सेकंड वाले फैक्टर को जो कि x-2 है। x-2 को भी स्टूडेंट इक्वल 0 रख लेते हैं, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2। अब हमें 2 के साथ डिवाइड कर लेना है। फर्स्ट वाली वैल्यू ऐसे ही 2 1 जा 2, स्टूडेंट 4 में 2 प्लस किया तो 6, फिर 2 6 जा 12, 12 में 12 प्लस किया तो 12 + 12, इसी तरह 2 को 12 से किया तो 4l, 2 को 12 से किया तो 24, और लास्ट वाला हिस्सा स्टूडेंट आपको पता है ये हमारे पास रिमाइंडर का हिस्सा होता है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, m + 4l + 24। तो स्टूडेंट इस रिमाइंडर को भी हम किसके इक्वल रख लेंगे, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे स्टूडेंट अपने पास आ गया m + 4l + 24 = 0। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब उसने कहा था l और m निकालो। इक्वेशन नंबर 1 में देखें स्टूडेंट प्लस का m पड़ा है, इक्वेशन नंबर 2 में भी प्लस का m पड़ा है।
प्लस प्लस की वैल्यू को ख़त्म करने के लिए सब्ट्रैक्ट का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर प्लस प्लस में ऐड करेंगे वो तो दोनों ऐड हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होके ये कटिंग होगा ना, प्लस का एम माइनस का एम। तो अब यहाँ पे इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अब स्टूडेंट हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 को स्टूडेंट यहाँ पे लिख लेते हैं, ये मेरे पास पड़ी है m माइनस 6l प्लस 9 इक्वल 0। इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख लेता हूँ m प्लस 4l प्लस 24 इक्वल 0। सब्ट्रैक्शन में स्टूडेंट अपने पास साइन चेंज, प्लस का m माइनस का m कट गया, माइनस 6l माइनस 4l माइनस का 10l, और प्लस 9 में से माइनस 24 किया तो माइनस का 15 इक्वल 0। अब स्टूडेंट माइनस 15 उधर जाके हमारे पास हो जाएगा प्लस का 15, 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड 15 बाई माइनस 10। तो L का आंसर क्या आ गया, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, माइनस का 3/2। अब स्टूडेंट अपने पास L आ चुका है, अब हमें निकालना है M। L की इस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करें, ये ले हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं तो हमें m मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे लिखता हूँ m माइनस 6l प्लस 9 इक्वल 0। m तो हमें निकालना है स्टूडेंट, 6 आ गया, वैसे l की जगह l की वैल्यू माइनस 3/2 आगे स्टूडेंट, प्लस 9 आ गया और इक्वल 0 आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट आपने देखना है कटिंग हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया माइनस 3 को माइनस 3 से किया तो प्लस 9, आगे भी प्लस 9 पड़ा है और इक्वल 0, प्लस 9 प्लस का 18 इक्वल 0, प्लस का 18 उधर जाके माइनस का 18। तो ले स्टूडेंट L भी हमारे पास आ गया, M भी आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो चुका था, चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 हमारे पास है। सबसे पहले मैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिख लेता हूँ जो कि 1 पड़ा है, फिर एक्स स्क्वायर का माइनस 3l पड़ा है, फिर एक्स का 2m पड़ा है एंड लास्ट पे 6। स्टूडेंट पहली वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक्स माइनस 1 पड़ा है, अगर मैं एक्स माइनस 1 को इक्वल 0 रखता हूँ तो माइनस का 1 उधर जाके प्लस का 1, 1 के साथ सॉल्व करते हैं। पहला 1 तो स्टूडेंट आ गया वैसे ही, 1 1 ज़ा 1, माइनस 3l में 1 प्लस किया तो माइनस 3l प्लस 1। इसी तरह स्टूडेंट 1 को माइनस 3l से किया तो यहाँ पे माइनस 3l आ गया एंड 1 1 ज़ा 1, तो स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 2m माइनस 3l प्लस 1। लास्ट पे फिर स्टूडेंट 2m को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2m, माइनस 3l को 1 से किया माइनस 3l एंड 1 को 1 से किया तो 1। लास्ट वाला हिस्सा होता है स्टूडेंट रिमाइंडर का। यहाँ पे अपने पास आ गया 2m माइनस 3l, 6 में 1 प्लस किया तो 7। तो स्टूडेंट पहली इक्वेशन बनेगी 2m माइनस 3l प्लस 7 इक्वल 0। लो भाई इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। इसी को अगर स्टूडेंट मैं मज़ीद सोल्व करूँ, 1 माइनस 3l 2m एंड 6, तो मज़ीद इसको किसके साथ करेंगे, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1। स्टूडेंट इसको माइनस 1 के साथ डिवाइड कर लेते हैं, 1 आ गया वैसे, माइनस 1 को 1 से किया माइनस 1, यहाँ पे आ गया माइनस 3l माइनस 1। स्टूडेंट माइनस 1 को माइनस 3l से किया तो प्लस का 3l एंड माइनस 1 को माइनस 1 से किया तो प्लस का 1। यहाँ पे अपने पास स्टूडेंट आ जाएगा 2m प्लस 3l प्लस 1, माइनस 1 को 2m से किया तो माइनस 2m, माइनस 1 को 3l से किया तो माइनस 3l एंड माइनस 1 को 1 से किया तो माइनस 1। लास्ट पे स्टूडेंट अपने पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास स्टूडेंट आ गया माइनस 2m माइनस 3l और 6 में से 1 निकाला तो 5। रिमाइंडर रख लेते हैं माइनस 2m माइनस 3l प्लस 5 इक्वल 0। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। स्टूडेंट अपने पास इक्वेशन 1 भी आ चुकी है, इक्वेशन नंबर 2 भी आ चुकी है। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब ऐड क्यों करेंगे, पहले सब्ट्रैक्ट क्यों किया था। स्टूडेंट यहाँ पे प्लस का 2m है, यहाँ पे माइनस का 2m है। अगर दोनों साइन हमारे पास डिफरेंट हो तो फिर हम ऐड ही करते हैं।
स्टूडेंट यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2m माइनस 3l प्लस 7 इक्वल 0। नीचे आ गया माइनस 2m माइनस 3l प्लस 5 इक्वल 0। अब स्टूडेंट हमें पता है सब्ट्रैक्शन में हमारे पास साइन चेंज होते हैं। तो सॉरी स्टूडेंट, ये मैं ऐड कर रहा हूँ तो ऐड में हमारे पास साइन चेंज नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पे देखें स्टूडेंट, प्लस का 2m माइनस का 2m कट गया, माइनस 3l ये आ गया माइनस 6l, साथ में प्लस 5 जमा किया तो प्लस का 12 इक्वल 0। तो स्टूडेंट माइनस 6l प्लस 12 इक्वल 0, तो ये प्लस का 12 उधर जाके माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस 6l इक्वल माइनस 12। स्टूडेंट माइनस माइनस से कट गया, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, एल का आंसर आ गया 2। एल की ये वैल्यू कहीं भी पुट करें, इक्वेशन 1 में पुट करके हम निकाल लें। तो इक्वेशन 1 है स्टूडेंट 2m माइनस 3l प्लस 7 इक्वल 0। 2m तो आ गया, वैसे 3 भी, वैसे एल की जगह स्टूडेंट 2 लगा लेंगे, प्लस 7 इक्वल 0। 2m तो आ गया, वैसे 3 2 ज़ा 6 माइनस 6 प्लस 7 इक्वल 0। स्टूडेंट यहाँ पे आ गया 2m, 7 में से 6 गया तो 1 इक्वल 0, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड। तो m का आंसर आ गया स्टूडेंट हमारे पास माइनस का 1/2। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ आ गया होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।